नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता सौम्य प्रसाद मौर्य को जूते पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ से हुंकार लगाई और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा किया है और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की जमकर तारीफ की, साथ ही सारी उपलब्धियों को भी गिनवाया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सौम्य प्रसाद मौर्य को जूते क्यों पड़े हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते नहीं पड़े हैं, ये जूते अखिलेश यादव को है और ये जूता ओबीसी का है, हिंदुओं का है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक बहाना है, इंडिकेशन है कि अखिलेश यादव को जूते अभी नहीं मार सकते, तो शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से करें, क्योंकि सामने तो यही दिख रहा है, फ्रंट पर तो इसे ही रखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये पिछले 4-5 महीनों से जिस तरीके से गिरगिट की तरह बदला है और जिस तरीके से अखिलेश यादव के इशारे पर इसने हिंदुओं में ओबीसी के बीच फूट डालने की कोशिश की, दलितों में हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश की, उसका अंजाम तो ये होना ही था। क्योंकि ये जूता जो है उसमें भी राजनीति है और इस जूते की जाति भी देखी जानी चाहिए। क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्ति है, अखिलेश यादव व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ भी व्यक्ति हैं, लेकिन सबके अपनी अपनी पहचान है, उसी तरीके से जूते के भी अपनी पहचान है। क्या पहचान है फिर? ये जूते की पहचान उसको फेंकने वाले के तौर पर है। फेंकने वाला कौन था? आकाश सैनी। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी सवर्ण ने, किसी मुस्लिम ने या किसी दूसरे जगह के लोगों ने ये पूरा का पूरा तरीका डेवलप किया और स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत के लिए जूते की तैयारी की। एक सैनी लड़का जो कि गुस्सा में था इस बात के लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से रामचरितमानस का विवाद पैदा कर रहा है, जिस तरीके से रामचरितमानस को जलाने की कोशिश किया, भगवान श्री राम का लगातार अपमान किया, जिस तरीके से उसने ज्ञानवापी के विवाद में भी अपनी एंट्री ले आई और ये ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि जितने मंदिर हैं वो सारे पहले बौद्ध मठ थे। जैसे लगता है कि स्वामी प्रसाद के पास ये बुद्धि ही नहीं है कि उसे समझ में आए कि पहले यहाँ सनातन आया या फिर पहले बौद्ध आया। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये समझना चाहिए, ये भी बौद्ध ही हैं, लेकिन इनको समझना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध थे वो पहले सिद्धार्थ थे और तब वो हिंदू थे, और हिंदू होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, तथागत बने, बुद्ध बने। उससे पहले वो सारे के सारे हिंदू ग्रंथों को ही पढ़े थे, वेद ही पढ़े थे, उपनिषद ही पढ़े थे। तो इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश किया, वो उसके अंदर की कोई भावना नहीं थी। इसके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है जो किसी धर्म से संचालित होता हो। इसके अंदर एक ही भावना है और वो है राजनीतिक भावना, सियासी भावना। उस भावना का इस्तेमाल इसने मायावती के साथ रहते हुए भी किया। जब ये बसपा में था तो उस समय इसने उस भावना का इस्तेमाल किया ओबीसी वर्ग को दलितों के साथ जोड़ने का। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो उस समय भी इस्तेमाल किया हिंदुत्व के रास्ते पर चलने का, और जब समाजवादी पार्टी के पास आ गया तो इसने ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की कि ओबीसी का जो कई जातियां जो है, जिसमें ये सैनी लड़का की बात कर रहे हैं, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, उसके बाद मौर्य, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे ग्रुप की जातियां हैं जो पहले बरगलाए जाते रहे थे राजनीति के आधार पर, जिसे मुलायम सिंह यादव ने भी बरगलाया, जिसे मायावती ने भी बरगलाया और जिसे अखिलेश यादव भी बरगला रहे थे कि देखो हम लोग हैं जो ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टी हैं। जबकि मायावती जाटवों की राजनीति करने वाली थी और करती ही रही। दलितों के नाम पर उसने एक वर्ग, दलितों के अंदर के एक वर्ग को, एक जाति को ज़्यादा प्रमोट किया, और जिसके कारण बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई
कि दलितों की राजनीति करने वाली पार्टी जो है वो सिर्फ जाटवों के ऊपर फोकस करती है, दूसरे जो दलित वर्ग के जातियां हैं, लोग हैं, वो उपेक्षित नजर आ रहे हैं। इसलिए नन जाटव दलित का एक समीकरण लाया और जिसमें नन जाटव दलित जातियों से एक एक नेता को उभार कर रखा कि हर जगह पर उस समुदाय के कोई नेता हों जो प्रतिनिधित्व करते हों और जिनको लोगों का भरोसा है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन का है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन का। अगर डेमोक्रेसी में प्रदर्शन नहीं होता है, किसी वर्ग को ये लग रहा है कि हमारी हिस्सेदारी सरकार में नहीं है, प्रशासन में नहीं है, तो वो दबा हुआ रहता है, उसे लगता ही नहीं है कि इस लोकतंत्र में मेरी भी भागीदारी है। इसलिए इस डेमोन्स्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर रिजर्वेशन लाया गया, राजनीति में भी रिजर्वेशन लाया गया दलितों के लिए, SC ST वर्ग के लिए, जो विधानसभा लोकसभा के चुनावों में होता है। और उसी प्रदर्शन के लिए ये लाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति बनाई कि हर वर्ग के कुछ नेताओं को सामने लाओ। ये स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? केशव प्रसाद मौर्य भी तो मौर्यों का नेता ही है। तो इसलिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आया, इसे लग रहा था कि अब हम मौर्यों के नेता हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हमें, हमारी बेटी संघमित्रा मौर्य को, वो भी सांसद है, तो इन लोगों को अगर भाव दी है तो हो सकता है कि हमें डिप्टी CM बनाए और हम बड़े नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में उभरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह पता था कि ये आस्तीन का सांप है। जिस तरीके से ये बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आया है, मौका मिलते ही हमें भी छोड़कर चला जाएगा। अखिलेश यादव को यह समझ नहीं आ रहा। अखिलेश यादव को अभी लग रहा है कि इन बैसाखियों के सहारे ही वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन बैसाखी तो बैसाखी ही है। कहा जाता है कि सोने की भी बैसाखी को बैसाखी ही कहते हैं, वो सहारा ही आता है, वो पैर नहीं बन सकता। अखिलेश यादव अगर नेतृत्व करने वाले नेता अपने पार्टी के भीतर से नहीं उभार सकते, तो उधार के नेताओं से उनकी राजनीति नहीं चलेगी और ऐसे ही जूता कांड चलता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि शिवपाल यादव ये समझ रहे थे, उनके चाचा हैं, उनको ग्राउंड राजनीति की, जो जमीनी स्तर की राजनीति होती है, ग्राउंड रियलिटी है, जो जमीनी सच्चाई है, उसके बारे में जानकारी थी। इसलिए उन्होंने बार बार कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को कि चुप रहो, ऐसी राजनीति ओछी बातें मत करो, हम भी यदुवंशी हैं, हिंदू हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को तो अखिलेश यादव का बर्दाश्त प्राप्त था कि तुम ऐसे ही बात बोलते रहो, ऐसे ही बयान दो, ताकि हिंदुओं के अंदर एक वर्ग हो जो रामचरितमानस की बात करने वाले, भारतीय जनता पार्टी, जो भगवान श्री राम की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके खिलाफ आ जाएं कि ये हमको शोषित करते रहे हैं हमेशा। और दूसरे तरफ जहां पर मुस्लिमों का मुद्दा हो, वहां पर भी तुम बीच में कूदो और ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करो ताकि लोगों के दिमाग में लगे कि समाजवादी पार्टी हम लोगों के साथ है। और इसी बात को लेकर OBC के युवाओं के बीच इस बात की चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों मिला हुआ है। न अखिलेश यादव उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, न स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने का नाम लेता है। अभी तक जितनी बार हुई, पिछले बार चाहे स्याही फेंकी गई थी, वो भी उसी तरीके से किया गया था जब ये बार बार रामचरितमानस का अपमान कर रहा था। लेकिन इस बार जूते कांड का आरोप तो वो बीजेपी पे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे लगाए या कांग्रेस पे लगाए, फर्क नहीं पड़ता। वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि गुस्सा तो है, और उससे भी ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि उसने केवल जूते मारे, बम नहीं फोड़े थे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी दिखाई, उसे बेरहमी से पीटा, यह भी जांच का विषय है और इस पर भी एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस व्यक्ति को अभी डिटेन किया गया है तो वहीं तक ये मामला चल जाएगा।
उसके बाद ये पूरा वीडियो सामने है और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है जिन लोगों ने बेल्ट से, जूते से, लात से उस लड़के को पीटा है जिसने जूता फेंका स्वामी प्रसाद मौर्य पर। मतलब इनडायरेक्टली उसने अखिलेश यादव के ऊपर जूता फेंका है। और ये ओबीसी का, जो हिंदुओं के ओबीसी का जूता है, वो अखिलेश यादव के सर पर जो पड़ा है वो रात भर बेचैन रहेंगे। उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि युवाओं के बीच इस बात के लिए गुस्सा है कि हम दोहरी राजनीति कर रहे हैं। या तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को चुप करवाएं या फिर उसे अपनी पार्टी से बाहर निकालें। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर वही यादव का और मुस्लिमों का झुंझुना लेकर चुनावी मैदान में आए और फिर 80 सीटें पर, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में अलीगढ़ में जो हुंकार भरी गई, हिंदू गौरव दिवस मनाया गया कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर, और जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि यूपी को ऐसे अभेद्य किला बनाओ कि 80 की 80 सीटें मिली, इतिहास रच दें। 70 साल में जो नहीं हुआ उसे हमें करके दिखाना है। और योगी भी इसी प्लान पर चल रहे हैं। जिस तरीके से ये विपक्षी पार्टियां ओछी राजनीति कर रही है, गठबंधन में फंसी हुई है, गठबंधन हो नहीं पा रहा है, आपस में संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ गलबहियां खेलते हैं। तो इसका मतलब है कि कार्यकर्ता के स्तर पर इतना गुस्सा है, प्रदेश यूनिट में इतना गुस्सा है कि ये गठबंधन हो भी गया तो इनके वोट छिटक जाएंगे पिछली बार की तरह। जैसे मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन का भी कोई बड़ा असर दिखाई नहीं पड़ा। और पिछले चुनाव में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव सब एक साथ आए। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव को देखकर मुस्कुराती रही, ये संकेत देती रही अपने कार्यकर्ताओं को कि मुझे नहीं, अखिलेश को वोट दे देना। यही आधार है कि कांग्रेस केवल 2% वोट ला पाई 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अंदर से तो सेटिंग थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, इसके लिए तुम हमें वोट दो या ना दो, अखिलेश यादव को ही दे दो। ये प्रतिद्वंदिता नहीं थी। आपस में कभी भी कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मायावती बोलती रही, अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोली, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोली और कांग्रेस के खिलाफ भी बोली, लेकिन कांग्रेस में ये बात नहीं देखी गई। यही कारण है कि आज 2% वोट लेकर कांग्रेस ऐसे संघर्ष कर रही है कि वे अगली बार जो लोकसभा चुनाव होना है, कांग्रेस का पत्ता तो साफ होना ही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो अब कह रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये भी मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। अखिलेश यादव को तो अब ऐसा जूता पड़ा है कि अब उससे बाहर आने में, उस सदमे से बाहर आने में इनको अभी कुछ वक्त लगेगा। उसके बाद ये सोचेंगे कि आगे हम अपने इर्द गिर्द कैसे लोगों को रखें और हम अपने लिए कैसे बेहतर रणनीति बना सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में रहकर अखिलेश यादव का कोई खास भला तो किया नहीं, लेकिन लगातार विवादित बयानबाजी करके सुर्खियों में जरूर बने रहे। पहले उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने साधु संतों पर भी प्रहार किया था, और अब अपने इन्हीं हिंदू विरोधी बयानबाजी की वजह से उन्हें जूते पड़ रहे हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात तो ये है कि चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और जनता का ये क्रोध समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बहुत महंगा पड़ेगा। वहीं इन सब के बीच बीजेपी जमकर तैयारी कर रही है, साथ ही बम्पर जीत का दावा भी। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।